एक दिन एक ट्रेन में एक मुकेश व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसी ट्रेन में वहां पर एक बाबू भिखारी आया। वो बाबू भिखारी उस मुकेश व्यापारी से भीख मांगने लगा। उस व्यापारी ने बाबू भिखारी से कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उस मुकेश की बात ने इस बाबू भिखारी के दिल को छू लिया। अब बाबू भिखारी ने मन में ये निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी भीख देगा तो बदले में मैं भी उसे कुछ न कुछ दूंगा। वो बाबू भिखारी बहुत सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दूं, तभी उसकी नज़र बचीगे में लगे फूलों पर गई। वो वहां से कुछ फूल तोड़कर लाया और जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में ये बाबू उसे फूल देने लगा। कुछ दिनों के बाद इस बाबू भिखारी को फिर से वही मुकेश व्यापारी ट्रेन में मिला। भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कि आपने मुझे पहचाना, पिछली बार आपने मुझे कहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो आज आपको देने के लिए मेरे पास ये सुंदर फूल है। उस मुकेश व्यापारी ने इस बाबू भिखारी से फूल लेकर उसे बदले में बहुत अच्छी भीख दी और कहा कि आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर वो बाबू भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया और वो सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी ही हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कोई कुछ देता है। कुछ दिनों के बाद ये बाबू भिखारी और वो मुकेश व्यापारी एक ही ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन अब ये बाबू भिखारी पहले जैसा नहीं था। वो अब सुंदर लग रहा था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। इस बार इस बाबू ने उस व्यापारी से पूछा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तब भिखारी ने कहा कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही बाबू भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपना खुद का फूलों का व्यापार शुरू कर दिया है। आज मैं आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से ही दूसरे शहरों में जा रहा हूँ। बाबू भिखारी मुकेश व्यापारी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है और बताता है कि आपसे मुझे यह सीख मिली, नहीं तो मैं आज भी ट्रेन के अंदर भीख मांगता रहता। आपने मुझे ये रास्ता दिखाया, उसके लिए धन्यवाद कहा है और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। मॉरल, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो हम अपने आप को मानते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी जिंदगी अपने आप को दुखी मानते हैं तो डेक कभी भी हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। अगर हम अपने आप को भिखारी मानेंगे तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। अगर हम अपने आप को एक सफल और खुश इंसान मानेंगे तो सफलता और खुशियाँ अपने आप हमारी जिंदगी में आ जाएगी।